बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कॉर्पोरल का पेपर जो कि मार्च 2021 में हुआ था, ये पेपर मेरे पास है। इसको मैंने शीट पे लिख लिया है और आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसके 15 सवाल होते हैं। तो उन 15 में से जो पहले 4 सवाल होते हैं वो स्पेलिंग के हवाले से होते हैं। आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने होते हैं। तो वहाँ पे पहला सवाल था पेशेंस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपने पेशेंस के करेक्ट स्पेलिंग चूज करने थे, वो मैंने इधर लिख दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 था टॉलरेंस। टॉलरेंस के आपने करेक्ट स्पेलिंग चूज करने थे। बाकी 3 गलत थे, ये मैंने करेक्ट इधर लिख दिए हैं। सवाल नंबर तीन था स्टैचूट। और सवाल नंबर 4 था 40, इसके भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करने थे। इसके बाद जो अगला सवाल था वो था कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुइटेबल वर्ड। ये सवाल नंबर 5 था। शी वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। अब इसके ऑप्शन थे इन, वाज, हैज़ बीन, हैड। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि इसमें सिंस भी लगा हुआ है। सिंस से आपको पता चल जाएगा कि जिसमें सिंस लगा हो वहाँ पे हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन लगता है। तो इन ऑप्शन में और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके साथ बिन हो। तो ऑप्शन सी में देखें हैज़ बिन है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 था शी वॉज क्वाइट गुड, खाली जगह मेकिंग पेंटिंग्स। शी इज़ क्वाइट गुड, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि शी इज़ क्वाइट गुड इन मेकिंग पेंटिंग्स ये भी लग जाता है। शी इज़ क्वाइट गुड एट मेकिंग पेंटिंग्स। एट सुइटेबल वर्ड मुझे लग रहा है, तो ये आप देख लें। इसके बाद सवाल नंबर 7 था ही डिड नॉट डैश अ लेटर। तो ही डिड नॉट, डिड के बाद ये आपने याद रखना है कि हमेशा पहली फॉर्म लगती है। डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ना राइट्स आएगा, ना रोट आएगा, ना ही रिटन आएगा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद अगले जो 2 सवाल थे वो थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से। तो सवाल नंबर 8 था दे सैड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। कोई रट्टा नहीं, बस आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को तैयार करना है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी तैयार करना है। सवाल नंबर 9 है शी सेज आई ईट एन एप्पल अ डे। इसका आंसर था शी टेल्स दैट शी ईट्स एन एप्पल अ डे। ये मैं पेपर आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया था उनको अच्छी तरह पता होगा कि ये वही पेपर है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली। अब ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 10, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से है। तो ये तो सिंपल है, द सम्स आर बीइंग सॉल्व बाय देम करेक्टली। दूसरा टेंस है ना, तो दूसरा जो टेंस होता है वो उसके हेल्पिंग वर्ब दूसरे के ही लगते हैं। पहले में दूसरे के, दूसरे में दूसरे के। अगर अगर एक्टिव वॉइस दूसरे का हो तो उसमें दूसरे के, अगर एक्टिव वॉइस जो है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब तीसरे के हो तो जो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब तीसरे के लगते हैं। इसके बाद एक और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से सवाल था फजल अटेंड्स अ वेडिंग पार्टी। अब मैंने आपको बताया है कि फजल attends a wedding party. A wedding party is attended by फजल। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। तो पहले में दूसरे के, मतलब पहले टेंस अगर पहला हो ना तो उसमें दूसरे के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अ वेडिंग पार्टी अब इज आर एम दूसरे में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो इज इधर लगा है।
ये आप अगर ध्यान से समझें तो बहुत इजी हैं। इसके बाद सवाल नंबर 12 था सिनोनिम के हवाले से कि फीलिंग्स का सिनोनिम क्या है। बॉल्डनेस, हैप्पीनेस, इम्प्रेशन। इसका करेक्ट आंसर इम्प्रेशन था। और रिजेक्ट का सिनोनिम तो ये डिस्ट्रॉय, वीकेन, रिफ्यूज रिफ्यूज था। इसके बाद सवाल नंबर 14 था कि उर्दू आपको दी गई थी और 4 ऑप्शन इंग्लिश के थे, आपने वो करेक्ट चूज़ करनी थी। वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। अब सिंपल इसमें जो इसके 4 ऑप्शन थे ना, बाकी तीनों में सिंस नहीं लगा हुआ था, एक में सिंस था। तो जब ऐसा हो ना वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं तो उसमें सिंस लाजमी आता है। दे हैव बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो इजीली आपको पता चल जाता है अगर आपको रूल्स का पता हो ना। मतलब बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनमें सिंस नहीं था, एक में सिंस था और उस पर टिक कर देना था। मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा। आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो। ऑप्शन में ये ठीक था, लेकिन इसमें भी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है कि ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद ये 15 सवाल मुकम्मल हो गए इंग्लिश के। इसके बाद जीके का पोर्शन शुरू होता है। तो जीके के 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 16 है 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 के 400 हो गए सेंटीमीटर और 17 ऊपर हैं, 417। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सीरीज को मुकम्मल करें। 1, 4, 7, 8, 12। इसके ऑप्शन भी नहीं है और इसका मुझे भी नहीं पता है, थोड़ी मुश्किल है सीरीज। इसके बाद सवाल नंबर 18 है खाली जगह पूर करें। 4/10 इज इक्वल टू डैश खाली जगह है और ओवर 25 है। ये उसने जो नीचे 10 है ना उसको 2.5 से ज़रब दिया है तो 25 बन गया। इसी तरह ऊपर आप 4 को 2.5 से ज़रब दें तो 10 बन जाएगा। ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर सवाल नंबर 19 है इंसानी जिस्म के किस हिस्से के 4 चैम्बर होते हैं। दिल के 4 चैम्बर होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, 4 खाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर जो कारपोरल का है वो उर्दू में था। ये आप जीके कर रहे हैं, जीके का पोर्शन भी उर्दू में दिया है। और अब ये देख लें कि जीके में सब कुछ आ गया है, मैथ भी आप ऊपर देख लें, मैथ भी आ गई है। अब इसके बाद ये जनरल साइंस के सवाल हैं। इंसानी जिस्म के किस हिस्से के 4 चैम्बर हैं। दूध में पानी की मिकदार कितने फ़ीसद होती है। 80% होती है। ऑप्शन सी ठीक है। खून को कौन सा उज़्व साफ़ करता है, तो गुर्दे जो है ना वो खून को साफ। ये जनरल साइंस के सवाल हैं। तो ये 21 पार्ट 1 में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी 50 नंबर का पेपर है। इसके बाद जो 29 क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।